हाय, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ प्रैक्टिकल ज्ञान। आज का टॉपिक ना थोड़ा ज़्यादा ऐसा है कि लोग सुनते ज़रूर हैं, करना चाहते हैं, बट फिर भी इतना घबराते हैं कि कर नहीं पाते। एंड येस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स पब्लिक स्पीकिंग। बट फिर भी बहुत सारे लोग ना इस चीज़ से इतना घबराते हैं और वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से कर नहीं पाते। एंड आई बिलीव दैट अ पर्सन लाइक मी हु हैड नो आइडिया अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, who never thought I will pursue public speaking very seriously as a profession. But before I start, I would like to tell you that the first time I took a session, it was year 2014, and I was at a school where some guest speaker had to come and take a lecture, and suddenly I receive a call. I was that guy who used to fix up the entire presentation, and before the main person comes up, I was the guy who was हैंडलिंग एवरीथिंग कि लोग बैठ गए हैं, सारे बैठ चुके हैं बच्चे, दे आर सिटिंग प्रॉपरली, उनकी प्रेजेंटेशन लग चुकी है और ये वाली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड सडनली आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई कंपनी दैट बिकॉज ऑफ XYZ रीजन दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू कम एंड यू हैव टू पोस्टपोन द सेशन। उस वक्त द वन थिंग दैट केम इन माई माइंड इज oh no. And around that year I started working also, so it was like oh no, how will I manage things now? I have promised the school that we are going to deliver a amazing lecture. उस वक्त मैं क्या करूँगा, तो मुझे खुद भी घबराहट हो रही थी। उस वक्त आई डिसाइडेड कि ये चीज़ तो वैसे ही ख़राब हो चुकी है, सो वी हैव ऑलरेडी नॉट मेड अ गुड इम्प्रेशन ऑन देम, सो वर्स्ट कम टू वर्स्ट, व्हाट शुड आई डू? आई देन एट द मोमेंट आई थॉट कि यार 15 मिनट ही सही मैं बात करके देख लूँ। एंड देन आई डिडंट इवन आस्क माई सीनियर्स, आई जस्ट थॉट कि चलो ट्राई कर लेते हैं, वैसे ही बुरी हालत तो हो चुकी है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड माई सेशन ऑफ 15 मिनट्स। तो 15 मिनट सोच के मैंने सेशन तो शुरू कर लिया, और जब उसके बाद मैंने घड़ी देखी तो इट वॉज ऑलरेडी 1.5 आवर। एंड देन आई रियलाइज कि ये चीज़ कैसे हुई है, ये चीज़ में क्या मैंने ठीक बात करी है। आई वॉज वेरी नर्वस, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड अ सेशन लाइक दैट, एंड ऑब्वियसली इट वॉज नॉट प्लान्ड। आई हैड जस्ट वन PPT। मेरे को ये समझ में आ गया था कि जो PPT पे आता रहेगा मैं वो बोलता रहूँगा पढ़ के, एंड थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस था, सो आई ट्राई टू कैरी इट। एंड अल्टीमेटली जब फीडबैक आया था, द एवरेज फीडबैक आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज 4.4 आउट ऑफ 5। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। एंड देन आई वेंट टू माई सीनियर एंड सेड कि सर ये वाला फीडबैक, ये सेशन था, ये मैंने ले लिया। एंड देन वहाँ से थोड़ी सी डांट पिटी, बट ही वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो कि अच्छा हुआ कि तूने सेशन ले लिया, एटलीस्ट ना से तो अच्छा है कि तूने ले लिया। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई एंटायर करियर at public speaking, and it was by an accident. So and from then I never stopped. So जहाँ पे भी मुझे चांस मिलता था ना, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने बोल दिया कि आप जाके सेशन लो। जहाँ पे भी मुझे चांस मिलता था ना, बेशक 2-4 लाइनें बोलने का, मैं वहाँ पे 2-4 लाइनें बोल देता था। पीपल हु हैव गुड एक्सपीरियंस एंड बिग शॉट्स, वहाँ पे जब वो थोड़ा सा ब्रेक लेते थे पानी पूरी में, तो मैं जाके ना बच्चों से बात करने लग जाता था। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमारे जनरली सेशंस होते थे, सो आई यूज टू टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड यूज टू एटलीस्ट गैदर अराउंड 10-15 स्टूडेंट्स, एंड वहीं पे मैं बात करना शुरू हो जाता था। अच्छा कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, एंड वहीं पे छोटी मोटी चीज़ें आई यूज टू एड्रेस देम फॉर लाइक नेक्स्ट 15 मिनट्स। करते 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 आई अप्रोच माई बॉस एंड आई आस्क्ड हिम, सर क्या मैं भी एक सेशन लेने की ट्राई कर सकता हूँ? ठीक है, बिकॉज हाफ ऑफ सेशंस तो करने लग गया था मैं, 15 मिनट बाहर और 45 मिनट लोग अंदर कर रहे थे, बट देन वो भूख नहीं मिटती। तो मैंने जब अपने सीनियर से पूछा, मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर क्या मैं भी सेशन ले सकता हूँ, मैं एटलीस्ट शुरू कर सकता हूँ? एंड ही वेरी स्वीटली सेड चल ठीक है देख ले, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, सो ही डिडंट टेक एनी रिस्क. So he gave me a college which was approximately 50 kilometers away from our office. He sent me there and वहाँ पे मेरा first time session था. It was in rural area and लोग नीचे बैठे हुए थे. And उस वक्त ना मैं पूरा अपना introduction 5 मिनट की introduction पूरा ऐसे रट के गया था कि मैं ये बोलूँगा, मेरी opening line होगी और इस ओपनिंग लाइन के बाद ही ना मेरे लिए बहुत सारी तालियां बजेंगी. एंड वहां पे मैंने जब इंग्लिश में अपनी ओपनिंग लाइन बात करी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बड़ा इंप्रेसिव लगता है जब कोई इंग्लिश में बात करता है. सो व्हेनेवर समबडी स्पीक्स इन इंग्लिश इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव एंड द पर्सन ऑटोमेटिकली लुक्स कॉन्फिडेंट ऑल्सो. सो मैंने इंग्लिश में ना अपनी इंट्रोडक्शन दी वहाँ पे, एंड वहाँ पे ना लोग मुझे ऐसे देख रहे कि क्या बोल गया, ये तो हमें मतलब ये तो हमारे मतलब का ही नहीं है, ये कौन है, इसको तो समझ में भी नहीं आई कि हमें तेरी बात ही नहीं समझ में आ रही और आप 5 मिनट से बड़बड़ाए जा रहे हो. उस वक्त आई अंडरस्टूड वन थिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आपको सेशन से पहले सिर्फ अपने बारे में नहीं जानना होता, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में यू शुड बी अवेयर अबाउट. सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू पॉइंट्स दैट हैज मेड मी एंड हेल्प मी टू बिकम अ बेटर पब्लिक स्पीकर देन आई वाज 5-6 years back. And I believe I would like to share all those things, all my secrets with you,
so that if anybody at home is watching or at office is watching and somebody aspires to become a public speaker, that person can work on these things and actually see an improvement. And if you are one of those people that were thinking just by watching this video you are going to become amazing at being a public speaker और बहुत अच्छे से तुम लोग 100-200 लोगों के आगे सेशन लेने लग जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला. by the way, your heart is going to sink whenever you are going to enter the stage for the first time. backstage से ये से pump होने लग जाएगा. so that's very natural by the way. so ये होगा. ये वीडियो देख के ना कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि तुम लोग ऐसे मैजिक से करके बहुत अच्छे अमेजिंग से पब्लिक स्पीकर बन जाओगे. ये वीडियो देखने से व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल एटलीस्ट हैव एन आइडिया दैट हाउ आई कैन रीच टू अ सर्टेन लेवल वेयर एवर आई वांट टू, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स दैट आई शुड कीप इन माय माइंड बिफोर आई परस्यू दिस public speaking career, or I generally want to become a good public speaker. So those are those things. The first thing I want to tell you is that always know about your subject. जब भी whatever topic you have and whatever topic you are there to address, आपको उस topic के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. जितना भी पढ़ सकते हो वो कम है. So always remember, never be those kind of public speakers जिनको ना सिर्फ इतना सा पता होता है वो इतनी सी बात करके चले जाते हैं. तो जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आके कोई एक अपना लेक्चर देते हैं और वो इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से. वो इतनी सी बात होती है और लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो चले जाते हैं. वो इसलिए होता है बिकॉज कभी कभार ना स्पीकर की नॉलेज ही इतनी कम होती है कि स्पीकर उससे ज़्यादा बात ही नहीं कर सकता होता और उसको भी टेंशन होती है, बेचारा वो भी इंसान है. सो पब्लिक स्पीकर्स भी ना मतलब नॉर्मल हम जैसे इंसान ही होते हैं बट ऑब्वियस है. सो उनको भी टेंशन होती है कि यार मुझे इतना पता है मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ. और वेयर एवर यू आर देयर टू एड्रेस पीपल, तुम्हें उस सब्जेक्ट के बारे में जरूर पता हो जो तुम करने जा रहे हो. आई एम अज्यूमिंग कि बहुत लोगों का मेरी तरह ऐसे एक्सीडेंट नहीं होगा कि सडनली अभी ऑन द स्पॉट सेशन लेना है. सो आई एम अज्यूमिंग ऐसा नहीं होता. सो तुम्हें मोर और लेस तुम्हारे पास पहले एडवांस टाइम होगा वेयर यू विल नो कि मुझे क्या बात करनी है. तो उस सेशन के बारे में जरूर समझना, उस सब्जेक्ट के बारे में जरूर समझना. देन द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट नो योर ऑडियंस. बाय नोइंग योर ऑडियंस आई मीन दैट द फर्स्ट सेशन दैट आई टुक इट वाज इन रूरल एरिया एंड मैंने वहां जाके आई स्पोक इन इंग्लिश एंड आफ्टर 5 मिनट्स द पीपल वर जस्ट लुकिंग एट मी कि ये क्या बोल रहा है, मतलब क्या है. उस वक्त इफ आई कुड अंडरस्टैंड कि अरे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ इनको समझ में नहीं आ रही, तो फिर मेरे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स का फायदा क्या है. सो वहां पे तो कोई चांस ही नहीं है ना. तो हमेशा अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपना सेशन प्रिपेयर करो. सो अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूँ सो आई जनरली ट्रेन पीपल फ्रॉम लेट 20s एंड टिल 55 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो आई हैव ट्रेन्ड दीस पीपल. सो यहाँ पे जो मेरे सेशन होते हैं द एग्जांपल्स आई काइंड ऑफ यूज ये इनके हिसाब से होते हैं. एंड देन देयर इज अ कॉलेज सिनेरियो जहाँ पे मैं कॉलेज स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मेरे एग्जांपल्स उनके हिसाब से हो जाते हैं. फिर आई ऑल्सो गो टू स्कूल्स, आई ट्रेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन सॉफ्ट स्किल्स एंड वहाँ पे मेरे जो सारे एग्जांपल्स होते हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स के हिसाब से हो जाते हैं. अगर इमेजिन करो मैं स्कूल स्टूडेंट वाला एग्जांपल किसी कॉर्पोरेट को दूंगा तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगेगा और कॉर्पोरेट वाला एग्जांपल किसी स्कूल स्टूडेंट को दूंगा उसको भी समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं है ना उसके पास. सो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर अबाउट कि आप किस टाइप के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो. द रीजन आई एम चूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश राइट नाउ इज बिकॉज आई डू नॉट वांट टू एड्रेस ओनली दोज जिनको सिर्फ दे आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. आई डू नॉट वांट टू एड्रेस पीपल ओनली दोज जो सिर्फ हिंदी में बात करना चाहते हैं. एंड दैट इज आई एम स्विचिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी सो दैट आई कैन ग्रैब एवरीवन्स अटेंशन हियर. And the second thing is I'm mostly comfortable and I switch very fluently. So that's another thing that I do and I do it with a flow. So मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता. Then the third thing is sorry. By sorry I mean that you should never say sorry. Once you are on a stage or a podium, you will have to realize that there is nobody in the world जिसको ये पता है what you are going to talk about. So ऐसा वाला कुछ नहीं होने वाला कि जो आप बोल रहे हो वो लोगों को ऑलरेडी पता है. तो कभी कभार ना मैंने देखा है कि बहुत लोग फंबल करते हैं, बहुत लोग लाइंस भूल जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे लोग देख के, इतने सारे आई कांटेक्ट करके लोगों से. वहाँ पे ना आई हैव सीन पीपल सेइंग सॉरी इफ दे फॉरगेट एनी लाइन और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है. सो आई वांट टू टेल टू यू गाइस कि सिर्फ आपको पता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक और किसी को नहीं पता. सो सॉरी बोल के ना ये बात बताओ भी मत. सो अपने फ्लो में बात करो एंड ट्राई कि यू मेक अ कंप्लीट सर्कल. फॉर एग्जाम्पल आपको इस वाले पॉइंट पे पहुंचना था और आप थोड़ा यहाँ से चले गए. इट हैपेंस, जनरली इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकर. मेरे साथ बहुत होता है कि मैं एक बात शुरू करने वाला होता हूँ और वो बात करते करते कहीं और चली जाती है. देन आई हैव टू कम बैक टू द सेम टॉपिक. सो आई डोंट से सॉरी, आई जस्ट ट्राई टू कंटिन्यू एंड कम बैक टू द सेम टॉपिक. तो किसी को नहीं पता होता कि मैं क्या बात करने वाला हूँ. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. इसी में थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहता हूँ व्हेन पीपल फंबल एंड व्हेन पीपल गेट कॉन्शियस एंड दे गेट वेरी नर्वस.
बहुत बार होता है जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आप आंखों में नहीं देख पाते किसी के, एंड अगर आप आंखों में देते हो तो आप और ज़्यादा घबरा जाते हो. तो देयर इज़ वन ट्रिक दैट अगर आप इधर उधर देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. आई प्रेफर टू लुक एट द कैमरा डायरेक्टली व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग टू यू गाइज. सो थोड़ा बहुत इधर उधर देखूंगा तो मुझे आदत है जनरली, बिकॉज आई स्पीक विद अराउंड 100-150 स्टूडेंट्स और पीपल. सो मुझे आदत है कि मैं इधर उधर देखता रहता हूँ. बट अगर अब मैं ऐसे 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 दिखूंगा तो बड़ा ऑकवर्ड लगने वाला है. सो अगर आप आंखों में नहीं देख सकते तो ऑलवेज ट्राई टू लुक एट समबडीज शोल्डर. तो वो इतना मार्जिन दे देता है कि एटलीस्ट उसको लगता है कि यू आर ट्राइंग टू मेक आई कॉन्टैक्ट, तो वो भी चलता है. सो दैट इज वॉट यू कैन डू. द फोर्थ थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज बिफोर योर सेशन, this is something that has helped me a lot. You always have to imagine that you are going to give an amazing session. ठीक है, हमेशा ना ये फीलिंग लानी बहुत ज़रूरी है दैट यू आर गोइंग टू मेक इट. सो वन थिंग दैट आई जनरली टेंड टू टीच इट टू माई स्टूडेंट्स दैट इज फेक इट टिल यू मेक इट. अब ये फेक इट टिल यू मेक इट ना दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. तो प्लीज़ आई जस्ट explain what I'm trying to say here. There are two kinds of fake it till you make it. One is internal, the other one is external. I am talking about the internal fake it till you make it. For example, अगर तुम अमेजिंग नहीं हो ना, या तोप नहीं हो, या बहुत महान नहीं हो, तो अपने आप को बताते रहो कि नहीं नहीं तुम अच्छे हो, तुम तोप हो, तुम औसम हो, तुम कर सकते हो. एंड दैट इज हाउ टिल द टाइम यू डोंट मेक इट यू टेल योर सेल्फ कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा. जस्ट द वे one of my favorite movie 3 Idiots, Amir Khan says all is well. हाँ, so that is good that you tell yourself हाँ सब सही है तो अमेजिंग है. तो वो चीज़ करनी ज़रूरी है. एक्सटर्नल में ये आ जाता है when you this entire concept of fake it till you make it with external people. For example, आप इतने अमेजिंग नहीं हो और आप ऐसे ही लोगों को बस बता रहे हो. मतलब आप लोगों को जताना चाह रहे हो अरे मैं स्टड हूँ, या फिर मैं तो बहुत अमेजिंग हूँ, मैं तोप हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. एंड पीपल टेंड टू कंफ्यूज दिस थिंग विद शो ऑफ ऑल्सो. प्रियांशु सर ने बोला था फेक इट टिल यू मेक इट, तो अभी हमने मेक इट तो नहीं हुआ, अभी वी हैवंट रीच दैट लेवल, सो विल फेक इट. उसका ये मतलब नहीं होता. फेक इट टिल यू मेक इट इज ऑलवेज फॉर योर इंटरनल पर्सपेक्टिव, फॉर योर इंटरनल power. This is for something that will give you strength internally so that you can be strong externally. So this is what I mean. The last thing I want to tell you about the point is always focus on your message, not on yourself. I have seen a lot of people who generally focus on their own selves while they are on stage. वो इतने nervous हो जाते हैं, घबराए हुए होते हैं कि वो अपने आप को ही नोटिस कर रहे होते हैं. वो यही सोचते हैं मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बात करी है, मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ. आई थिंक वन थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन इज योर मैसेज. कि जो आप बात करने के लिए स्टेज पे चढ़े हो, आपने वो बात बोली है अभी तक, वो चीज़ क्लियर हुई है. सो मेक श्योर दैट हैपेंस. इसके बाद भी ना बहुत सारे लोग ऐसे वाले होंगे जो कहेंगे यार ठीक है ये सारा ज्ञान है, मैं तो वो हूँ जिससे स्टेज पे चढ़ा ही नहीं जाता, तो क्या. एंड दैट इज वाई शो का नाम प्रैक्टिकल ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान नहीं. टू ऑल दोस पीपल आई वांट टू टेल यू इज कि यार मेरे से भी नहीं चढ़ा जाता था. इट वाज नॉट इजी. 100 लोग आपको देख रहे हैं, इतने लोग आपको जज करेंगे, आपकी मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स. बट मेरा ना दोबारा से एजेंडा बड़ा लॉजिकल है इस चीज़ में कि यार आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, हाँ ये डर है, बट आप बनना तो पब्लिक स्पीकर चाहते हो ना, हाँ तो चुपचाप ट्राई करो. अनलेस आपका डर आपको हिलने ही नहीं दे रहा, फिर बनने का भी चीज़ें छोड़ दो. तो जब तक आप कोशिश नहीं करने वाले ना, टिल द टाइम यू डू नॉट ट्राई, तो यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन दोस थिंग्स. सक्सेस आएगी नहीं आएगी वो तो बहुत बात की बात है ना. तो पहले ट्राई तो करो. और अगर किसी को सिर्फ पूरा सेशन लेने में डर लगता है तो जाके सिर्फ यार स्टेज पे 2 लाइन्स बोल दो, इतनी कोशिश करो. एटलीस्ट अपने आपको ये तो बताओ ये तो किया, अगली बार 3 लाइन्स बोल देना, फिर 4, फिर 5, फिर 6. एटलीस्ट कोशिश तो करो. मैं ना और ये सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता कि क्या करो, अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करो और वो चीज़ें ट्राई करो. मैं बस ये बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी करना है शुरू करो. सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. अगर मैं उस दिन ट्राई ना करता, मैं इतने सेशंस ना ले पाता. आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड आई हैव टेकन सो मेनी सेशंस एंड राइट नाउ आई एम मेकिंग माई आवर ओन पॉडकास्ट हेयर. अगर वो चीज़ मैं एक्सीडेंटली ट्राई ना करता तो मैं आज ये ना बन पाता. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल इट टू यू गाइस, दैट एटलीस्ट ट्राई एंड ट्राई इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि यार 2-3 दिन किया और छोड़ दिया. 2-3 दिन में कुछ मैजिक नहीं हो जाता. इट इज़ नॉट दैट ईजी. सो आई हैव एंकर्ड ऑन मैरिजेस, देन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की हैं, देन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सेशंस लिए हैं. जहाँ पर मौका मिला वो किया. बट किसी को तो ये भी नहीं पता कि
how uncomfortable I was in public speaking. And trust me, I'm being very honest here, that जितना डर तुम्हें लग रहा होगा ना, उससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता था, बहुत ज़्यादा. There was a time and I was not very fluent in English from childhood, so ऐसा नहीं है कि मेरे को इंग्लिश का पढ़ने में बहुत मजा आता था. इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जहां हम सारे पढ़े हैं मोस्टली, सो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट. इट इज नॉट समथिंग दैट वी जनरली यूज व्हाइल वी आर टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स, वी आर नॉट व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर टीचर्स, व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स. So it is not a language, it is, for me it was just a subject. I was absolutely so scared that I will say something wrong. And now this guy goes across India, takes sessions, he trains students on public speaking and communication, because I've worked on myself. One last thing that I want to advise you all is that do watch shows, English shows, that will actually help you understand the accent. Firstly, that is not very important, but understand the accent. द सेकेंड पार्ट इज, जब आप सारा टाइम वो वाले शोज देखते हो ना, आपके जनरली लोगों के साथ क्या होता है, वो पहले ना हिंदी में सोचते हैं, देन दे कन्वर्टेड द एंटायर सेंटेंस इन इंग्लिश. बट जब आपके अराउंड सारा टाइम ये इंग्लिश 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 चल रही होती है जनरली, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी ना जो थॉट बनते हैं वो इंग्लिश में बनते हैं. सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट हाउ आई एम स्विचिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. मेरे दिमाग में अभी आ जाता है कि मैं हिंदी में बात करूँ एंड देन आई स्विच टू इंग्लिश इमीडिएटली. सो आई बिकम वेरी कंफर्टेबल विद इट. मैंने बहुत शोज देखे हैं, और अगर तुम लोगों ने शो कोई भी नहीं देखा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन शो, दैट इज फ्रेंड्स. जरूर शो देखो, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, साथ साथ इंग्लिश भी सीख जाओगे. एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव. एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, प्लीज लेट अस नो. डू मेंशन इट इन द कमेंट्स. टैग योर फ्रेंड्स who you think that want to become a public speaker but are facing some problems. We would love to help them also. And I hope this podcast help you in some way. All the very best. Just one thing, keep trying. Thank you so much for watching Practical Gyan. See you in the next podcast.